हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग इसका नाम है ऑस्कर हिंसबर्ग, है ना। 1890 में इसने ये रिएक्शन दिया था और इस रिएक्शन से भी हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस तरीके से, जरा देखो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। नीट में पूछा था इस, और पिछले साल ये स्टेट बोर्ड में भी आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क का इस पे क्वेश्चन उसने पूछा था ऑलरेडी। तो बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट इज ऑल अबाउट दिस C6H5SO2Cl, ऐसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, कंपटीशन लेवल पे बच्चे देखना। तो हिंसबर्ग रिएजेंट पूछता है ये चारों में से क्या है, तो ABCD 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल आपको दे देगा, तो उसमें से पहचानना कि C6H5SO2Cl ये क्या है, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। तो जब भी हिंसबर्ग रिएजेंट अमाइंस के साथ अगर हिंसबर्ग रिएजेंट जब अटैक करते ना, अमाइंस के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट अटैक करते, तो वो एन अल्काइल क्या देंगे, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका NH2 एनालीन है, आप इसमें रिएक्ट करोगे हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो ये H और ये Cl, SO2 को मैं इस तरीके से लिखता, S डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया आपका, HCl माइनस हो गया, HCl माइनस हो गया ना। तो NH और ये H को भी मैं नीचे बताता हूँ, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बेंजीन सल्फोनामाइड तो है, ये पूरा बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन N पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है ना। N पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N फिनाइल और ये बेंजीन सल्फोनामाइड, N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अब अगर आपको इसको C2H5 से रिप्लेस करना है तो क्या करोगे, तो नेक्स्ट रिएक्शन सेम टू सेम लिखो, ये बेंजीन रिंग हटा के आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, C2H5, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, C2H5, और ये N फिनाइल की जगह पे क्या आ जाएगा, इथाइल, क्या आ जाएगा, इथाइल, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब एक चीज याद रखो, ये जो हाइड्रोजन है ना आपका, ये जो हाइड्रोजन, इट इज हाईली एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे जरा देखो, ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ना, ये -I का काम करता, -M-I का काम करता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट दिखाता, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। हमको पता है ना कि एसिडिक नेचर H+ डोनेट करना, H+ का निकलना, तो H+ निकलेगा कब फास्ट, जब -I इफेक्ट रहेंगे। इसका मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करते। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, EWG है, ये EWG, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक नेचर हाइड्रोजन की बनाएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल को, या इससे पहले वाला जो मॉलिक्यूल का था उसमें अगर एक्वियस KOH में डिसॉल्व करेंगे तो ये H और OH निकल जाएंगे और ये सॉल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा KOH में, डिसॉल्व। समझ में आ गई मेरी बात। तो जनरली प्राइमरी अमीन जो है, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्ट करता है और एक्वियस KOH के साथ डिसॉल्व भी हो जाता है। अब एक चीज याद रखो, अब मैं दे रहा हूं सेकेंडरी, ठीक है। अब हम लेंगे सेकेंडरी, C2H5N C2H5H, सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन।
हिंसबर्ग रिएक्शन ऐड करो, SO2 pH, ठीक है, H और Cl को बाहर निकालो, माइनस HCl हो गया, C2H5N, C2H5, S डबल बॉन्ड O और ये pH रिंग उसकी आ गई, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नोट डाउन, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, इसका मतलब ये एक्वियस KOH में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे टर्शरी अमीन का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास C2H5N, C2H5, C2H5, ये आपका टर्शरी अमीन है। आप इसमें ऐड करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना, ऐड कर लिया आपने हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये टर्शरी अमीन रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज टर्शरी अमीन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में प्राइमरी अमीन है, दूसरे में सेकेंडरी अमीन है, तीसरे में टर्शरी अमीन है, और मैं बोलूँगा चलो इसको सेपरेट करके बताओ, डिस्टिंग्विश करो, हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो कैसे करोगे? सोचो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय हिंसबर्ग मेथड? वेरी इजी। आप क्या करोगे, वो तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब उठाओगे, है ना, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करोगे, उसको शेक करोगे तो आपको एक करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट में क्या करोगे आप, एक्वियस KOH डिसॉल्व करोगे। अगर वो KOH में डिसॉल्व हो गया तो इट मींस इट इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। आप दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करेंगे, शेक करेंगे, एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट में वापस से एक्वियस KOH ऐड करेंगे। अगर वो एक्वियस KOH में डिसॉल्व नहीं हुआ तो इट मींस इट इज सेकेंडरी अमीन। आप तीसरा टेस्ट ट्यूब उठाओ, तीसरे टेस्ट में आप हिंसबर्ग रिएक्ट करोगे, उसने कोई चेंज दिखाया ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं दिया, तो वो 100% क्या रहेगा, टर्शरी अमीन रहेगा। तो क्या मेरी बात क्लियर हो गई है आप लोग को? हिंसबर्ग रिएक्शन समझ में आ गया? नोट डाउन। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई। जो भी मैंने आज आप लोग को पढ़ाया वो आज आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट करें। जो भी मेरा ये स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, वो अपना कमेंट करें, नीचे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस लॉकडाउन में सबका फ़ायदा हो। जितने भी आपके फ्रेंड्स से 12th से रिलेटेड, उन सबको ये रिएक्शन पहुँचाओ, ये चैप्टर पहुँचाओ। घर पे रहो, सेफ रहो, इबादत करो, दुआ करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।